बिटकॉइन के अंदर इस समय पे एक ऐसा इंडिकेशन हमें मिल रहा है जो बिल्कुल हमें क्लियर बता सकता है कि अब हमें बिटकॉइन को बाय करना है और अब बुल रैली आने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन अगर नीचे की साइड होता है तब भी ये इंडिकेशन आपको क्लियर कर देगा और आप शॉर्ट करके भी काफी अच्छा क्रिप्टो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस इंडिकेशन को अच्छे से समझिएगा इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ हम बात करेंगे फेडरल मीटिंग के बारे में, जो कि बेसिकली इस मंथ के लास्ट में यानी कि 21-22 तारीख को लगभग यहाँ पे होने वाली है फेडरल की मीटिंग, एंड वो डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली है। स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल बिटकॉइन के अपडेट के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियर कट बताता हूँ कि एक्चुअल में प्राइस के अंदर हो क्या रहा है और कब बेसिकली हमें बाय का इंडिकेशन मिलेगा। इसके अलावा आप समझ लो कि आपने कोई चार्ट नहीं देखा, ठीक है, इस समय पे ये चीज़ आप समझ लो। एंड इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आप बहुत मोटा प्रॉफिट बना सकते हो इस समय पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, एक फॉलिंग वेज चैनल बन रहा है। पहले हमने क्या देखा कि एक फॉलिंग वेज चैनल बन रहा है और एक सपोर्ट है हमारे पास जो कि है 21,400 से $500 का एरिया। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो यहाँ पे इस तरीके से अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट होती है, यानी कि अगर ये जो लेवल है जो कि है 22,600 से $800 का एरिया, इसके ऊपर फॉरवर्ड कैंडल बन जाती है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी यहाँ पे पंप या फिर बुल रैली देखने को हमें मिल सकती है। एंड यहाँ पे हम ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हैं लॉन्ग ट्रेड के अंदर, या फिर हम बाय कर सकते हैं भर भर के बिटकॉइन को, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मौका हमें बाय का मिलेगा अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड आता है तो, जिसके चांसेस यहाँ पे ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 40% इस समय पे बने हुए हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट आता है तो हमें बाय की साइड यहाँ पे जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें यहाँ पे सेल सिग्नल इस समय पे देखना है, जो हमने कल शॉर्ट करा था वो छोटा सा शॉर्ट ट्रेड था, मैंने आपको कल ही क्लियर कर दिया था कि $21,600 पे हम बुक कर लेंगे। वहीं मैंने प्रॉफिट भी बुक करा एंड उसी एरिया में आप देख सकते हो वहां से जंप आया था प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट। तो होपफुली आप लोगों ने भी प्रॉफिट बुक करा होगा। बाकी मैटिक का भी हम लोगों ने स्टॉप लॉस हिट करवा रखा था, अभी देखते हैं कि उसको कैसे कंटिन्यू करना है। फिलहाल के लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो हम अब बाय करने जाएंगे अगर हमें सेफ जाना है तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझना ये है कि अगर हमें शॉर्ट करना है तो ये जो लेवल है $21,400, इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है। अगर ये टूटता है लेवल तो हम यहाँ से शॉर्ट जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने हेज ट्रेड का ऑप्शन क्यों चुना, दोनों ट्रेड क्यों ले रखी हैं, एक लॉन्ग भी शॉर्ट भी यूज कर मैं आपको बताता हूँ। देखो हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपके साथ डेली चार्ट खोलूँ तो यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक ट्रेंड लाइन है जिसने 2 बार सपोर्ट प्राइस को दिया एंड प्राइस के अंदर बहुत अच्छे जंप्स यहाँ पे हमें देखने को मिले। उसके बाद प्राइस ने डबल टॉप भी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट बनाया, ठीक है। फिर तीसरी बार जब प्राइस पे गिर के आया तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी अच्छी प्राइस ने बना दी। अब काफी लोगों ने क्या करा होगा, यहाँ से लॉन्ग एरिया ले लिया होगा। अब जिन लोगों ने इस एरिया से लॉन्ग करा होगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे नीचे की साइड रखा होगा इस लेवल के नीचे, ठीक है। तो लॉन्ग वालों का स्टॉप लॉस कहाँ है, इस लेवल के ऊपर। वैसे ही अब सोचो जिन लोगों ने शॉर्ट करा होगा, अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है तो जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, डेफिनेटली उनका स्टॉप लॉस जो होगा इस समय पे वो यहाँ पे इस एरिया के जस्ट ऊपर होगा जो कि $22,650, इसके जस्ट ऊपर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा। तो अब सिंपल वर्ड्स में आप देख सकते हो, अगर प्राइस अभी तो एक रेंज के अंदर घूमेगा प्राइस, जहां तक मेरा अंदाजा है ये रेंज प्राइस कवर करेगा, इस रेंज के अंदर ही घूमेगा, ठीक है। अगर प्राइस $22,650 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता है, इस एरिया में जाता है, तो यहाँ पे जिन लोगों का स्टॉप लॉस होगा, जो वो भी यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। एंड जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं अगर उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या होगा, बाय होगा। तो एक तो ये बायर्स जिनके स्टॉप लॉस हिट हुए, जो शॉर्ट यहाँ पे करके बैठे थे, इनका बाय हो गया। दूसरे बायर्स जो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद बायर्स आएंगे, वो वाले बायर्स, ये दोनों बायर्स जब यहाँ पे साथ में बाइंग करेंगे तो बाइंग प्रेशर बहुत हाई होगा, जिसकी वजह से सीधे प्राइस $25,000 तक भी जाता हुआ हमें दिख सकता है। तो ये हमारी एंट्री एंड प्राइस जो रहेगी वो यहाँ पे रहेगी, ये ब्रेकआउट की हमें तैयारी है। दूसरी चीज, वैसे ही इसका सेम उल्टा क्या होगा, अगर प्राइस यहाँ पे मान लो कि इस लेवल को तोड़ता है जो कि $21,400 का एरिया, तो यहाँ पे जो लोग भी लॉन्ग करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो लॉन्ग करके बैठे हैं तो उनका शॉर्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि उनका उल्टा सेल हो जाएगा। एंड ऊपर से जब ये लेवल टूटेगा तो ऑलरेडी काफी लोग सेल करेंगे, काफी लोग शॉर्ट एंट्री अपने यहाँ पे बिल्ड करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस जो है यहाँ से काफी तेजी के साथ क्रैश करेगा। तो ये तो यहाँ पे तय है कि ये जो रेंज है जो $21,400 का सपोर्ट है और $22,650 का रेजिस्टेंस है, ये जिधर भी ब्रेकआउट होगी या ब्रेकडाउन होगी उस साइड हमें एक लंबा मूवमेंट और एक काफी वॉल्यूम के साथ मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी जब तक वॉल्यूम कम है, लेकिन ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब आएगा उस दिन बहुत तगड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड इसी वजह से बेसिकली मैंने यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों ले रखे थे। एंड अब मैं दोबारा से, इससे तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया बिटकॉइन के शॉर्ट से, लेकिन अब दोबारा से शॉर्ट करने बिटकॉइन को मत जाऊंगा। कौन से एरिया से जाऊंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की साइड जाता है $22,500-600 के एरिया में, वहां से रिजेक्शन देता है कुछ इस टाइप का,
तो वहां से मैं दोबारा शॉर्ट करूंगा बिटकॉइन को। मैटिक को कहाँ से मैं लॉन्ग करूंगा, या फिर जिसको लॉन्ग करना है किसी कॉइन को, तो वो कहाँ से करूंगा वो भी क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं पर्सनली जो देख रहा हूँ वो XRP को लॉन्ग करने का देख रहा हूँ। तो XRP जहाँ पे अभी है प्राइस, ठीक है, यहाँ से लॉन्ग करके जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे रहेगा। आप चाहो तो सेव करने के लिए इसके नीचे भी स्टॉप लॉस आ सकते हो, वो आपकी यहाँ पे मर्जी है। बाकी लॉन्ग ट्रेड XRP के अंदर एंड शॉर्ट ट्रेड बिटकॉइन के अंदर इस तरीके से आप कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें, क्योंकि एक ट्रेड जो ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे वो आपको लंबे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगी। आपको ये चल के चलना है, थोड़ा यहाँ पे स्विंग ट्रेड हिसाब से देखना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से नहीं देखना है इसको बेसिकली। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें, किस तरीके से आप देख रहे हो मार्केट को। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जिधर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस साइड मार्केट आने वाले 2-3 महीने, या हम बोल सकते हैं कि आने वाले जो ये जून जुलाई तक रहेगा, वो सब मूवमेंट उसी साइड हमें चलता हुआ दिखेगा। उसी साइड मार्केट कंटिन्यू फिर करना स्टार्ट कर देगी, नया ट्रेंड मार्केट के अंदर आ जाएगा। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही लेवल के ऊपर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा पड़ी है, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। एंड मेरे पर्सनली हाई चांसेस मुझे जो दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कि प्राइस इस लेवल से यहाँ से थोड़ा सा जंप देगा $21,400 से। देन उसके बाद इस यहाँ से जो भी, उसके बाद नहीं कह सकता मैं क्या आएगा, लेकिन यहाँ से एक जंप की एक्सपेक्टेशन मेरी पर्सनली है। आप लोगों का है मानना, आप कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो यहाँ पे XRP का अपडेट मैंने आपको दे दिया। XRP ने एक अच्छा जंप दिखाया था, अभी फिलहाल एक सपोर्ट लेवल पे यहाँ से जंप आने के चांसेस रहेंगे। इथेरियम का सेम अपडेट है, इथेरियम ने एक लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की साइड, हाई चांसेस हैं इथेरियम इसको रिटेस्ट करने आए, देन यहाँ से डायरेक्शन लेके एक बार फिर से गिरता हुआ इथेरियम हमें दिख जाए। उसके अलावा बात करें यहाँ पे मैटिक कॉइन के बारे में, तो उसने भी अपने लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की साइड। अब मैटिक के अंदर बाय करना डेफिनेटली रिस्की हो चुका है। अगर मैटिक वापस आता है इस लेवल के ऊपर, यहाँ से डायरेक्शन लेता है, तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके अलावा सोलाना की बात करें, सोलाना ने कल मैंने आपको बताया था लेवल तोड़ दिया है। अगर आपने शॉर्ट करा था अच्छे प्रॉफिट में आप हो गए। शिबा इनू की बात करें, थोड़ा बुलिश हमें देखने को मिला था, क्योंकि काफी टाइम बाद एक अपने अच्छे सपोर्ट लेवल के ऊपर आया था। बट ऑल ओवर जैसे मार्केट कंडीशन थी उसके हिसाब से ये भी यहाँ पर गिरता हुआ दिख गया। यूएस की मार्केट की बात करें, S&P 500 की बात करें, तो एक ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोज हुई मार्केट, लेकिन अब भी आप देखोगे ऑल ओवर तो एक अच्छा खासा रिएक्शन हमें ट्रेंड लाइन से देखने को यहाँ पे मिला है। एंड अगर मैं आपको स्टोकास्टिक RSI यहाँ पे लगा के दिखाऊं कि वो बेसिकली क्या बोल रहा है, तो डेली चार्ट के अंदर ऊपर की साइड से क्रॉस हो रहा है, यानी कि आने वाले 3-4 दिन या एक हफ्ते के अंदर हमें नीचे की साइड मूव देखने को मिलने के चांसेस हाई यहाँ पे बन जाते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप बॉलिंजर बैंड को भी लगा के देखना चाहते हो, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन हम देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड सपोर्ट कर रहा है। तो बॉलिंजर बैंड भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बीच वाली जो होती है बॉलिंजर बैंड की रेड लाइन, वो बेसिकली यहाँ से डायरेक्शन देती है हमें दिखी है। उसके अलावा फेडरल की जो मीटिंग है उसकी डेट भी काफ़ी करीब है, तो हो सकता है वहाँ पे 50 BPS बढ़े तो मार्केट के अंदर क्रैश आता हुआ हमें दिख जाए। आपको उस मीटिंग के ऊपर नज़र रखनी है। डेट मैंने यहाँ पे आपको बताई दी है किस डेट को बेसिकली होनी है, 21 से 22 के बीच में ये होती हुई आपको दिखेगी। बाकी एक्सपेक्टेशन यही है कि 50 BPS इस बार शायद होगा, जिस हिसाब से पॉवेल ने बेसिकली यहाँ पे स्पीच के अंदर बोला था कि इस बार हाइक जो है वो पिछली बार से ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में ऑल ओवर ये अपडेट था। बाकी अगर आपको किसी कॉइन का एनालिसिस चाहिए हो तो आप शेयर कर सकते हो। आवाज़ में थोड़ी दिक्कत लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हो तो यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गुड बाय।